कितनी मेहनत करके ये सरकारी नौकरी मिली है, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि पोस्टिंग किसी सुनसान गांव में हो जाएगी। माँ आते वक्त बहुत रोई थी और यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा जिससे अपने फ्लैट का पता पूछ सकूं। मोबाइल का नेटवर्क भी चला गया है, अब क्या करूं? अरे उधर एक चाय की दुकान दिख रही है, चलो शायद वहीं से पूछ लूं कि मेरा ठिकाना कहाँ है। मैं धीरे धीरे उस चाय की दुकान की तरफ बढ़ा। दुकान सुनसान थी, दुकान में तो कोई नहीं है। कहाँ गया? कोई है? पीछे से एक बूढ़ा आदमी आया। क्या चाहिए बाबू, बताइए। बहुत रात हो गई है, बस एक कप चाय मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। मैं तो दुकान बंद करने वाला था, सारा सामान ढोकर रख दिया है। तो बाबू आप नए नए लग रहे हैं यहाँ, पहली बार आए हैं क्या? हाँ, मैं गांव में नया हूँ, अब यहीं रहूंगा। नौकरी की वजह से यहाँ आया हूँ। तो बाबू सुबह सुबह आने के बजाय इतनी रात को क्यों आए? ट्रेन 5 घंटे लेट थी, इसीलिए। तो बाबू अब इतनी रात को रुकेंगे कहाँ? कंपनी ने रहने की जगह दी है हरिदेवपुर में। क्या आप जानते हैं वो जगह कितनी दूर पड़ेगी यहाँ से? मुझे इस इलाके के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हरिदेवपुर तो यहाँ से बहुत दूर है, इतनी रात को वहां जाने का कोई इंतजाम नहीं है, और इधर का माहौल भी डरावना है। बाबू सुना है रास्तों में भूत प्रेत दिखते हैं। अब तो भूतों की कहानी शुरू हो गई। कहानी मत बोलिए बाबू। अच्छा नहीं बोलूंगा, पर अब इतनी रात को कहाँ जाऊं? अगर आप कहें तो एक बात कहूं बाबू। हाँ हाँ बोलिए। आज की रात हमारे इस गरीब खाने में रुक जाइए। थोड़ा तकलीफ जरूर होगी, लेकिन सुबह होते ही एक रिक्शा बुलवा दूंगा जो आपको आपकी जगह पहुंचा देगा। अच्छा ठीक है, पर आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं नहीं, मेरी पत्नी खाना बना देगी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चलिए बाबू, मैं दुकान बंद कर देता हूँ। डरिए मत, मेरे घर तक जंगल के अंदर से होकर जाना पड़ता है। चलिए, मुझे तो अजीब सा लग रहा है। चारों तरफ बहुत अंधेरा है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। बहुत अंदर आ गए हैं चलते चलते। क्या यही आपका घर है? हाँ, ये छोटा सा घर मेरा है। जंगल में और कोई घर नहीं है। आप इस जंगल में रहते कैसे हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं बाबू। आप शहर के लोग हैं, इसलिए डर लगता है, पर डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। घर पहुंचे तो उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। अब आने का समय हुआ है तुम्हारा, दुकान पर ही रह जाते। अब छोड़ो, देखो कौन आया है। और कौन है ये? देख के तो लगता है शहर से आया है। हाँ भाभी, मैं सुरेन हूँ, शहर से आया हूँ। इस गांव में मेरी पोस्टिंग हुई है, लेकिन रहने की जगह का पता नहीं मिल रहा था, इसलिए आज रात आपके यहाँ रुक रहा हूँ। इसलिए तो मैं अपने घर ले आया। इतनी रात को बाबू कहाँ जाता। अच्छा किया, आइए आप। इतनी रात को आकर मैं आप लोगों की परेशानी बढ़ा रहा हूँ, माफ कीजिए। अरे आप बेझिझक खाना खाइए बाबू। नहीं नहीं, मुझे खाना नहीं चाहिए, बस रहने की जगह मिल गई, यही मेरे लिए बहुत है। वैसे भी आप लोग क्या खाएंगे? हमारे घर खाने की कोई कमी नहीं है। बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। मैं खाना खाने बैठ गया। भूख लगी थी तो चुपचाप खाना शुरू किया। मछली लाओ। भाभी, इतना करने की क्या जरूरत? फिर भाभी कच्ची मछली लेकर आई। जैसे ही उसने मछली थाली में रखी, मैंने देखा कि मेरी थाली में मछली खून से लाल हो गई है। मैं घबरा गया। मैं उठने ही वाला था
कि देखा बूढ़ा और उसकी पत्नी की आंखें लाल हो गई थीं और उनके चेहरे पर अजीब सी झलक आ गई थी, इंसानों जैसी नहीं। ये तुम्हारा आखिरी खाना है। मुझे बचाओ। मैं भागने के लिए उठा, लेकिन शरीर भारी हो गया था, जैसे कोई मुझे रोक रहा हो। दरवाजे की ओर भागा। कैसे करके मैं वहां से भाग पाया, ये आज तक समझ नहीं आया। तुम जिनके घर गए थे वो दोनों असल में सालों पहले मर चुके हैं। अब वो दोनों भूत बनकर जंगल के उस पार रहते हैं, तभी तो कोई उधर नहीं जाता। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि वापस लौट पाए हो।